Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 46 for that topic, human reproduction. Now here, after completing the structure of male gamete sperm, we have to learn the structure of female gamete ovum. Okay. अब oogenesis में हमने लर्न किया है actual female gamete ovum will be formed only and only after the entry of sperm into that so called secondary oocyte. तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो ओवम कह रहे हैं, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन इसको एक्चुअली क्या स्वरूप है? बिफोर फर्टिलाइजेशन इट इज सेकेंडरी oocyte. Okay, secondary oocyte. Okay, and only during fertilization the meiosis II can occur, and then that ovum will be formed by meiosis II from that secondary oocyte, and polar body will be also formed. तो oogenesis को फॉलो करो, मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा. यानी थियोरिटिकली ये हम कहते हैं ओवम, पर प्रैक्टिकली ओवम तब माना जाएगा जब स्पर्म अंदर एंट्री कर रहा है. इट इज ओनली ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म. अब यहां पे तो मैंने स्पर्म नहीं दिखा है. ओके, सो व्हेन द स्पर्म विल एंटर इनसाइड, then only the meiosis II will occur there in that egg cell, and then that will divide that secondary oocyte into one ovum and other polar body. ओके, तो ये अच्छी तरह से समझ लो. अगर oogenesis अच्छी तरह से लर्न करोगे तो फॉर दैट पर्पस डू वॉच द वीडियोज इन विच आई हैव एक्सप्लेन दैट oogenesis अर्लियर वीडियोज. ओके, तो अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली this so-called ovum or secondary oocyte, what it may be, it has got such a structure. Its size is spherical and near about 100 micrometer or micron in the diameter. Okay, that means 0.1 millimeter diameter. उसका जो diameter है वो कितना है? 0.1 millimeter size. Okay, then second thing, यानी sperm से साइज थोड़ी ज़्यादा है. स्पर्म की आती है 0.055 मिलीमीटर, यहाँ पे आती है 0.1 मिलीमीटर. बहुत ही छोटा है लेकिन. ओके, 0.1 मिलीमीटर. अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, इट हैज गॉट दैट वॉल देयर. एक्चुअल सेल हैज गॉट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हियर इट इज कॉल्ड एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. एक्चुअली उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ऐसा नाम दिया गया है. ओके, एंड इनसाइड दैट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इज ओप्लाज्म. द ओप्लाज्म इज द नेम गिवन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ दैट सेल, egg. Okay, and it contains that haploid female gamete, that female nucleus which is required for fertilization. उसमें एक हैप्लॉइड फीमेल न्यूक्लियस है जिसको फर्टिलाइजेशन के लिए जिसकी जरूरत है. ओके, वेरी क्लियर माय फ्रेंड. Now what happened? This cell actually, which is having plasma membrane called vitelline membrane, which is having cytoplasm called as ooplasm, haploid female nucleus required for fertilization, that is having a thick covering, non-cellular covering around it, called as what? Zona pellucida. Zona pellucida is a non-cellular covering. ये जोना पेलिसिडा जो मैं रेड कलर से दिखाया हूं, ये जो रेड कलर से मैंने थिक कवरिंग दिखाया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जोना पेलिसिडा. दैट इज नॉन सेल्यूलर, मेड अप ऑफ सम केमिकल. ये फिर आगे बहुत दूर तक रहता है, अप टू द फ्यू स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देयर. ओके, अब बिफोर इम्प्लांटेशन ओनली इट इज रप्चर्ड. विल सी. अब क्या होता है? इन बिटवीन द जोना पेलिसिडा एंड द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, द स्पेस विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज पेरीवाइटेलाइन स्पेस. पेरीवाइटेलाइन स्पेस इज प्रेजेंट आउटसाइड द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड इन बिटवीन द जोना पेलिसिडा. ये माइनर इंफॉर्मेशंस भी बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड ऑन दैट. Perivitelline space is present
in between that zona pellucida and plasma membrane of ovum. ये एक सही आंसर आ जाएगा. वाइटलाइन नहीं कहेंगे, वहां पे प्लाज्मा कहेंगे. ओके, देन अनदर, outer to zona pellucida there are present cellular structures. एक सेल्यूलर जैकेट वहां पे है, यानी देखो कितना प्रोटेक्शन नेचर करता है. दैट कमांडो की एक जैसी रिंग रहती है इन दैट पर्टिकुलर वीआईपी जो सिक्योरिटी रहती है उसमें, जेड सिक्योरिटी. सो वैसा ही रखता है यहाँ. ये कमांडो टाइप सेल्स है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक को. एंड दैट सेल्यूलर कवरिंग विच इज प्रेजेंट देयर इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. ये कोरोना रेडिएटा नाम का सेल्यूलर कवरिंग है which is giving protection to that egg cell, you know. So very simple structure the egg or the ovum has got. अब यहां पे मैंने दिखाया है एक पोलर बॉडी. वन पोलर बॉडी आई हैव शोन, दैट इज द फर्स्ट पोलर बॉडी. ये देखो, हमको अगर याद आता है तो देखो पर्टिकुलरली ये प्राइमरी oocyte मैंने दिखाया था, डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte. तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, इसका मियोसिस 1 हो जाता है. एंड बाय मियोसिस 1 विच इज अनइक्वल, वन लार्ज सेल इज प्रोड्यूस नोन एज सेकेंडरी oocyte and one small cell is produced known as first polar body. First polar body वो small रहती है and that secondary oocyte is larger cell and this meiosis division is unequal. ये oogenesis का याद कर लो अच्छी तरह से. ये secondary oocyte ये है and then first polar body attached to this. Okay, अब ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होता है. उसी वक्त मियोसिस 2 जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी में भी हो जाएगा. ओके, ये दो स्मॉल पोलर बॉडीज बन जाएंगे NN, और ये भी एक स्मॉल पोलर बॉडी बन जाएंगी और एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा. एंड नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज ओवम. एंड ये जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, 3 सेकंड पोलर बॉडीज. सेकंड पोलर बॉडीज 3 रहेंगे. ओके, पर ये कंडीशन मैंने बताई आपको, दैट meiosis 2 will occur only and only when the sperm is entering into the ovum. जब स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर होने वाली है, हो रही है, at that time only meiosis 2 occurs and then that ovum is formed and second polar body is formed. तो यहां पे एक साइन दिया है, if that egg cell is seem to be attached with first polar body, एक सिंगल पोलर बॉडी अगर माइक्रोस्कोप में हमें दिखती है with that cell, then that egg is not ovum, that egg is still secondary oocyte. पर अगर इस एग के साथ हमको 3 बॉडीज दिखते हैं, ऐसे जो रेड दिखाए मैंने, वो अगर 3 दिखते हैं वहां पे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, द फर्टिलाइजेशन हैज ऑकर्ड एंड नाउ दैट इज कॉल्ड एज द ओवम, और मोर करेक्टली नाउ फर्टिलाइज ओवम. समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है. अगर एक ही पोलर बॉडी दिखता है तो still it is secondary oocyte, still fertilization has not occurred. और अगर वहां पे 3 पोलर बॉडी दिखती है, then definitely the fertilization has occurred. तो चलो ये अच्छी तरह से जान लो, उसके लिए oogenesis भी स्टडी करना जरूरी है. Okay, now another very important thing is that this female nucleus genetically contains what? 22 autosomes and 1 X chromosome, that we know. Okay, इसमें 22 ऑटोसोम्स है और वह 1 X क्रोमोसोम है. यहाँ पे होमोजाइगस रहती है ह्यूमन फीमेल, वी नो. होमोजाइगस का मतलब क्या है? ऑल ओवा और ऑल द एग सेल्स फॉर्म्ड विल बी हैविंग
same genotype, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 X क्रोमोसोम. यानी यहाँ पे एग जो है वो नहीं डिसाइड करने वाला whether the baby will be born, that will be a son or that will be a daughter. That will be decided by whom? By the sperm. तो जेनेटिक्स में भी हम लर्न करते हैं. तो चलो ये दोनों भी गैमेट्स के स्ट्रक्चर अच्छी तरह से लर्न कर लो. Many of the times MCQs are also framed on that in the NEET. So do like and share this video to your friend circle and do subscribe to my channel Kate Sir Biology and Kate Sir Biology Shorts. Okay, we'll meet again in the next lecture. Till then, take care of yourself and keep learning with me.